कहाँ है? जब से गवर्नर थे ना तो कोई नहीं हमें छेड़ रहा था। जब से हुकूमत आई उमर अब्दुल्ला की, हमारे मकानों को तोड़ रहे। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? कहाँ जाएंगे? सरमा के दौरान जहां पर लोग छत ढूंढते हैं, आशियाने ढूंढते हैं, सर ढकने के लिए कहीं पर कोई जगह मिल जाए, उस कड़ाके की ठंड या हड्डियां गला देने वाली ठंड, चिल्ला कलान में लोगों को राहत मिले, वहां पर कोई आशियाना गिराने आएगा या आशियाना गिराएगा तो फिर शायद उससे बदबख्ती ज़्यादा, शायद इस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल तो किया जाए मगर इससे ज़्यादा उसको महसूस कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने जो कुछ किया किसी भी अथॉरिटी ने, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म से हुआ, वज़ीर आला के हुक्म से हुआ, लेकिन सवालात हुकूमत पर उठेंगे। जम्मू के अलग अलग मकामात पर घरों पर बुलडोज़र चले, 1 दर्जन मकानात को मुनहदम किया गया सिदरा जम्मू के अंदर। और कौन कौन सा इलाका? असराराबाद, गुलशन नगर, दिंग्याली, रेवेन्यू विलेजेस आते हैं, मजीन और रगूरा का। यहाँ पर एक रोज़ कबल बुलडोज़र चला और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को साथ लिया, पीला पंजा चलाया इस इलाके के अंदर जो मकानात टूटे, मुनहदम किए गए, ये कहकर कि ये सरकारी ज़मीन है, फौरी तौर से इसको खाली कराया जाए। ठीक है, एक बात, किसी भी तरीके से कोई इस पर शक व शुबा नहीं, जहां गलत होगा वहां जवाब कानून के मुताबिक दिया जाना चाहिए। एक बात समझ में आती है, 12 मकानात को गिराया गया, 4 प्लिंस वाले जिनको डिमोलिश किया गया, 10 कनाल ज़मीन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान के मुताबिक खाली कराई गई, जो पंजा चलते हुए आप साथ साथ देख रहे हैं। ऑन स्पॉट ये 10 कनाल ज़मीन जो है जेडीए के हवाले कर दी गई। ये ड्राइव जो न सिर्फ कामयाब थी बल्कि इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स, गैर कानूनी जो तजावुज़ात थी या जो गैर कानूनी ढांचा था उसको हटाने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जेडीए ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। और पंकज शर्मा जो वाइस चेयरमैन जेडीए के, उनके मुताबिक डिपार्टमेंट किसी भी जगह पब्लिक लैंड को या सरकारी लैंड को गैर कानूनी तरीके से एनक्रोच नहीं होने देगा। समझ में आती है एक बात, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि अफसरान आज तक इजाज़तनामे देते रहे। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, यही जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कौन लोग ये इजाज़तें अभी तक दे रहे थे और इन लोगों ने 12 मकान खड़े कर दिए? क्या ये अफसरान को नहीं पता? अगर यहाँ पर बुलडोज़र चला है तो ठीक है, हम कार्रवाई को ठीक है कानूनी मान रहे हैं, लेकिन क्या उन अफसरान पर कार्रवाई उमर अब्दुल्ला साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू ऑफिशियल्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कल जो पटवारी, जो तहसीलदार इलाके के अंदर फाइलें बांट कर ये कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, ज़मीनें आप बनाइएगा, मंजूरी दी गई, और लोग रोते बिलखते कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास कागजात हैं, जबकि डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे पास रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ से आगे हैरानी मुझे इस बात की हुई कि ऑफिशियल्स मौके पर खड़े हैं, कहते हैं अभी हम देखेंगे, साथ साथ जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि ये गैर कानूनी है। कैसे लगेगा? क्या इसका मापदंड है? क्या क्राइटेरिया आपने रखा है कि साथ साथ आप, ठीक है आपको रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते तो नोटिस देने के बाद मौके पर आप नोटिस जाने की, अगर नोटिस में एक पीरियड मेंशन किया जाता उस तक काम नहीं होता है, एनक्रोचमेंट्स हटाई नहीं जाती, तो उसके बाद जाकर आप बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए जो कानून के मुताबिक है। लेकिन यहाँ पर अफसर कह रहे हैं कि हम 3 दिनों का और वक्त देंगे, देखेंगे। कब देखेंगे? जब पंजा चलाकर आपने पिलर भी गिरा दिए, टूटा वो घर भी तोड़ दिया, बुजुर्ग बेचारे वहाँ पर बेहोश होते हुए हमने देखे। कार्रवाई सब ठीक है, अगर गैर कानूनी तरीके से को बना रहा है हम बिल्कुल भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ना हमारा कोई दायित्व है ना कोई हक है। मगर जहां पर गलती है फिर अफसरान, कौन लोग ये अब तक इमारतें खड़ी करवाते रहे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी इसी तरीके से कार्रवाइयां होती है, एक अफसर आके बनाकर रिश्वत लेकर चला जाता है, दूसरा आकर करता है। ये हमने लोगों से सुना, बाद में आइडेंटिफाई किया, कई जगहों पर ये चीज़ें सही साबित हुई। तो आपसी रंजिश के चलते भी कई रेवेन्यू ऑफिशियल्स अपने इलाकों में, और ये जम्मू में 12 मकानात गिराए, ठीक है बहुत अच्छा किया, लेकिन जिनने बनवाए साथ रहकर उन लोगों की बात भी सुनिएगा। और अगर 100 साला या 50 साला 30 साला ज़मीन लोगों की है जो मकामी लोग बता रहे हैं, अगर इसको सही मान लिया जाए, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उनके फोर फादर्स की तरफ से दी गई उनको ज़मीनें हैं, तो फिर उस पॉइंट को भी सुना जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये इमारतें, सीमेंट या पक्के मकान यहाँ पर बनते रहे, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है? इसकी जवाबदेही कौन यकीनी बनाएगा? निज़ाम में शफाफियत, एहतिसाब की बात होती है। कार्रवाई कोई भी करे, जवाब उमर अब्दुल्ला साहब को देना होगा, क्योंकि हुकूमत को पहले लगता था कि उमर अब्दुल्ला साहब नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलडोज़र चला रहा है, तो आज कोई भी चलाए लगेगा कि हुकूमत ने चलाई। और लोग ये बता भी रहे हैं, जो पॉलिटिकली नुकसान काफ़ी ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और बाकी जमातों को हो सकता है। बहरहाल वो सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन आशियाने अगर बनाए गए तो इजाज़त किसने दी? पहले उन लोगों पर कार्रवाई करिए। अगर स्टेट लैंड थी वहाँ गलत तरीके से लोगों को धोखे में क्यों रखा गया? फिर उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो क्या ये कार्रवाई
इंसाफ के तकाजे के मुताबिक हुई, दायरे के अंदर रहकर हुई? इसको भी जरा सोच समझ कर यहाँ से आगे लोगों की बात सुनिएगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए यहीं पर मैं इजाजत चाहूँ। 47 से पहले के रहनेदार वाले हम। हाँ जी, यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। मैं यहाँ की एक्स कॉर्पोरेटर हूँ। हाँ जी। आज इतना हरास किया जा रहा है, मतलब कि लोकल लोगों को, अगर ये लोकल लोगों को इतना हक नहीं है कि अपने घर में, आज हमें लोग हमारे कत्ल हो रहे हैं। यहाँ कोई मंत्री नहीं आया, कोई मंत्री देखने को नहीं आया। जावेद राणा साहब गुजरों के रहनुमाई करते कहाँ है वो? कहाँ है? जब से गवर्नर थे ना तो कोई नहीं हमें छेड़ रहा था। जब से हुकूमत आई उमर अब्दुल्ला की, हमारे मकानों को तोड़ रहे। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? कहाँ जाएंगे? क्या हम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं है? हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम इज्जतदार शहरी हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के। क्यों जुल्म हो रहा है? वहाँ का यूपी वाला मसला यहाँ बना दिया, वो नहीं चलेगा मैडम। यहाँ पर हमको जेल भेज दो, हमको जेल भेज दो, कत्ल कर दो। मैडम जी बात ऐसे है, ये जो न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हुई है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। सब कुछ इनकी जगह ये मालकी है, 100 साल के बसिंदे लोग हैं जिनकी ये दुकान है। 100 साल के बसिंदे लोग हैं ये। नोटिस से बगैर ये गवर्नमेंट को हाथ में कानून क्यों लेती है? मुझे गवर्नमेंट कानून जेडी वाले लीडर या मिनिस्टर को जवाब दे इस बात का। अगर नोटिस दुकान के बारे में दिया है तो बेशक तोड़ो। अगर नोटिस से दुकान कराई है, जुर्मदार कौन है? कौन है जुर्मदार? आप बोलो कौन है जुर्मदार? सरकार, जेडी वाले हैं। 100 साल के दुकाना टाड़ी, दुकाना नहीं, मेरे बच्चे टाल दियो। कोई नहीं, आओ और बस मैं 100 साल जी इतने रोने वाली है। पर पज्जा मकान दा टुटा बगैर निक्के निक्के बच्चियां पर चौंदा, वो चौन दे विच मकान भन के दो, कंधा कच्चियां चढ़ी दियां ने। देखो तुसी, जे कोई बेइंसाफी नहीं करो, असी कोई बेची नहीं जगह, कोई नवी जगह नहीं पाई। मेरे बच्चे नूं मार छड्डो तो फिर छोड़ो। 500 रुपये दिहाड़ी ला के बच्चा पालदा पिया। बड़ा गरीब पुत्तर है मेरा गरीब पुत्तर तो मारे होनी।